हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो गाइस, आज हम सुनेंगे सत्यनारायण भगवान जी की कथा। और कथा का पूरा हमारा इंतजाम हो गया है, हम लोग भी रेडी हो चुके हैं। हेलो बोलो। राधे राधे। राधे राधे। तो पूरा हमारा जो है चौकी भी तैयार है और अभी ये केले के पत्ते बांधने बाकी हैं। पंडित जी अभी आए नहीं है। पूरा सामान हमारा इकट्ठा हो चुका है, प्रसाद भी हमारा इकट्ठा हो चुका है और हमने तैयार कर लिया अपना प्रसाद वगैरह। अब पंडित जी के आने का इंतजार है और हमारे ठाकुर जी बैठ चुके हैं सज संवर के और पूजा अर्चना इन लोगों की हो चुकी है। अब कथा भी हम आज इन लोगों को सुनवाएंगे पंडित जी से। तो कथा सुनने के लिए सब लोग भाई तैयार होके देखो, सुंदर सुंदर सी पोशाक पहन के रेडी हो गए हैं और इनको भोग लगा दिया कि छोटे हैं, इन लोगों को खा लेना चाहिए। हम लोग बड़े हो गए ना, व्रत रहेंगे। और ये नन्हे नन्हे से देखो हमारे ठाकुर जी, बिहारी जी, राधा रानी जी और माता रानी जी सब लोग विराजमान है अपने अपने आसन पे। कथा सुनने के लिए तैयार हैं। सामग्री पूरी इकट्ठा हो चुकी है, हमारी एकत्रित हो चुकी है और लोग भी आ जाएं कथा सुनने वाले। पापा देखो हमारा मैनेजमेंट संभाल रहा है। बाकी सब हो गया कंप्लीट, पंडित जी के आने का है इंतजार। ग्रह देवताय नमः। तत्रैव कलश वरुण प्रदान। कलश को ध्यान करिए। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे समासः, मूले तस्य स्तो ब्रह्मा, मध्ये मात्रा सह कुक्षो सागरा सर्वे सप्तदीपाच मेदिनी अर्जुनी गोमती चेव चंद्रभागा। कलश वरुण प्रदान। कलश की पांचवा दीजिए। वरुण देवताय नमः। ध्याय ध्यानार्थे अक्षतम पुष्पम समर्पयामि। तत्रैव संकल्प ले लीजिए। आप हाथ लगाओ नीचे से हैं। ओम हरे 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 विष्णु, कुछ पैसा रखिए। ओम हरे 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 विष्णु 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 श्रीमद्भवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणोनि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतन्ते अष्टाविंशतमे कल्योल प्रथम चरणे जाम्बूद्वीपे भातखण्डे भारतवर्षे आर्यवर्ते देशान्तरते तत्रैव लखनऊ क्षेत्रान्तरते बहादुरखेड़ा नामस्थाने अमुक गोत्रोत्पन्न। अपने गोत्र का उच्चारण करिए, अपना नाम ले लीजिए। सभार्याम पत्नी का नाम, अखिल कुटुंब से अपने परिवार का स्मरण करिए। मेघारभ्य मीन प्रियंते समर दुर्गा डाकिनी शाकिनी मातृका गंचर गंचर बहनार सिंह इत्यादि नाम। ग्रह दोष मंगल दूरी करार्थ नारी जन्मोद्धार पुरुषन कल्याणी तुवे आद्य विकास भौतिक आध्यात्मिक तीव्रता प्रणत। अमुक मनोकामना, जो मनोकामना आपकी है अपने मन में स्मरण करिए। अमुक मनोकामना सिद्धि तुरते राज भय, चोर भय, शत्रु भय, सर्व भय, बाद पितनाज भय, नाना आगत भय, वाहन पातनाज भय, दुसंग जन भय, ग्रह पीड़ा सान निवारणार्थ धन कामना, ऐश्वर्य कामना, मनोकामना, षडैश्वर्य प्राप्ति तुरते। तत्रैव मासानुमुतम मासे मार्गशीर्ष मासे शुभे कृष्णपक्षे तत्रैव अमावस्यां तदुपरि प्रतिपदां सुपुण्यतिथौ अमुक वासानि ते गौरी गणपति अंबिका नवग्रह देवता पूजनान्ते उपरांत भगवान श्री सत्यनारायण देव्यो कथा पूजनम संकल्पम अहम करिष्ये। यहाँ चढ़ा दो। ओम जजाग्रतो दूर मुदयत दैवन दूरंगमन ज्योति खान ज्योतिरेकंतर में मनः शिव संकल्पमस्तु। एक बार फिर से गणेश जी का ध्यान करिए। ओम जय गणनायक सिद्धि विनायक मंगलदायक मोक्ष प्रदाता, हो तुम ही सबके शुभदायक, कष्ट हरो हे भाग्य विधाता। रिद्धि और सिद्धि के स्वामी तुम्ही हो पिता, शुभ लाभ के हो भवदाता। छोड़ के गौदी माँ गौरी की आओ, तुम्हें आज भक्त तुम्हारा बुलाता। बंदो शंभु भवानी के नंदन, आनंद कंद निकंद पति जय। दीनन दायक रिद्धि और सिद्धि के हे गणनायक मोह पिपसी जय। बुद्धि के दाता गजानन, आनन मोरी को बुद्धि सुबुद्धि करी जय। मूषक वाहन छाड़ी विनायक, पूजा में आय के आसन लीजय। बोलिए गणपति भगवान की जय। आवायाम स्थापयामि, इससे जल चढ़ा दीजिए। 3 बार यहाँ चढ़ाना, 3 बार कलश के नीचे, 3 बार कलश के ऊपर। आप हाथ लगाते रहो। हरि ओम सुदबाल सरस्वतबालो मणिबाल ससुना स्वीता स्वीताक्षे वरुण से रुदाय पशुपति कर्णा जामितारोधान बहुरूपा पारजन्याः। तत्रैव गंगे शिवने सेवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थ प्रतिदीयताम्। सुदोदक स्नानं समर्पयामि। गौरी गणपति अंबिका नवग्रह देवताय नमः। स्नान जलान्ते उपरांत तत्रैव वस्त्रो वस्त्रम युवासुवासा परिवीतागास्रव श्रेयान भवत्याय मानो तंदीरान। गौरी गणेश जी के लिए चढ़ा दीजिए। गौरी गणपति अंबिका देवताय नमः। वस्त्रो वस्त्रम समर्पयामि। नवग्रह देवताय नमः। तत्रैव वस्त्रो वस्त्रम समर्पयामि। कलश के नीचे रख दीजिए। वरुण देवताय नमः। तत्वाजामि ब्राह्मणानां वन्दमानः सासे यजमानो हविर्विहेयमानो वरुणस्य बोधुम प्रमुखे। तत्रैव जलम समर्पयामि। जल चढ़ा दीजिए। जजनेन जयमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्वा जलम समर्पयामि। तत्रैव यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापति सहजं पुरस्तात्
आयुष्मग्नम प्रतिमं शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। गणेश जी के लिए चढ़ा दीजिए। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। ओम नवविस्तंतु विरुक्तम। इधर किनारे कर दो। गणपति नमः। यज्ञोपवीतांत उपरांत एक बार जल चढ़ा दीजिए। जय जयमय जंत देवा। जलाश्मांत उपरांत गंधम टीका लगा लीजिए। ओम त्वाम गंधर्वा अग्न स्वाम इंद्र स्वा बृहस्पति स्वामोखदे सोमो राजाम विद्वान लक्ष्मादमुचत। ओम गंधद्वाराम दुरादुर्साम निदुष्टाम करिष्णे मेश्वरीं सर्वभूतानां ताम्योपेशमः। गंधम विलेपयामि। गंधद्वाराम दुरादुर्साम नित्यपुष्टाम करिष्णे मेश्वरीं सर्वभूतानां ताम्योपेशमः। गंधम विलेपयामि। तत्रैव गंधांत उपरांत अक्षर चढ़ा दीजिए। ओम अक्षतासे सुरासेष्टा कुंकुमाता सुविता मया निवेता। अक्षर सब जगह अक्षतम समर्पयामि। तत्रैव अक्षर निरंता प्रयादो खत शुभानुभव। अक्षतासे उपरांत तत्रैव फूल चढ़ा दीजिए। औषधेहि प्रथमो जातो पुष्पवती प्रसुवरे असाय सरित करे बेरुदा पारिष्णव। तत्रैव कलश में मालार्पण करिए। माल्यादीन सुगंधेनि मालित्यादीन वे प्रभो मयारितानि पूजार्थ पुष्पाणि परमेश्वर। पुष्पमाल्यार्पणांत उपरांत धूपम आग्रयापयामि। धूप दिखा दीजिए। ओम मनस्वसो पन्नो गंडाट्यो गंडोत्तमाग्र्य सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रदीयतां। धूपम दीपम प्रदर्शयामि। धूपम दीपम प्रदर्शयामि। दीपक दिखा दीजिए। चंद्रमा मनसो जाचक्षुः सूर्यो जायत सोता। धूप दीपांत उपरांत नीचे रख दीजिए। हाथ धुल लीजिए। ओम अस्तु वृक्षालम। नैवेद्य मिष्टान है कुछ मिठाई। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षगुं शेषनोर्द्योः समवर्तता तत्पुरुषेण हविखादेवा। ओम जगमतन्मत वसंतो स्यासीदाज्यम गी कृष्म शरदभिः पूगी फलम लवंगाचूर्णम समर्पयामि। गौरी गणेश जी के लिए पूगी फलम जल पुरुषेण हविखादेवा। जगमतन्मत वसंतो स्यासीदाज्यम गी कृष्म शरदभिः सप्ताशासन परिदृष्टि सप्तसमिदः। नवग्रह देवताय नमः। नवग्रह देवताओं के लिए चढ़ा दीजिए। नवग्रह देवताय नमः। तत्रैव कलश वरुण प्रदान देवताय नमः। पूगी फलम लवंगाचूर्णम। ओम जद पुरुषेण हविखादेवा। जगमतन्वत कलश के नीचे वरुण देवताय नमः। तत्रैव पूगी फलान तांबूलांत उपरांत एदम फलम मया देवम स्थापितम। फल चढ़ा दीजिए। गौरी गणपति अंबिका देवताय नमः। तत्रैव नवग्रह देवताय नमः। ओम जाहा फलि निर्जा अपला अपुका जा सुषुणे बृहस्पति पशु शास्तानो मुंचंत गुंग ऋतुकालोद्भव फलम समर्पयामि। कलश के नीचे रख दीजिए। वरुण देवताय नमः। तत्वाजामि ब्राह्मणानाम वंदमानसा सासे जमानो अविर्वे अहेडमानो। तत्रैव कुद्रव्य चढ़ा दीजिए। पैसा हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतजातपत्रे काशी सदाधारम पृथ्वीद्यामुते माम कस्मै देवाय हविखा विधेम। द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। गौरी गणपति अंबिका देवता हाथ लगा दें। गौरी गणपति अंबिका देवताय नमः। द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। भगवान नवग्रह देवताओं के लिए नवग्रह देवताय नमः। द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। कलश के नीचे वरुण देवताय नमः। तत्रैव हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेमवी जो विवासो अनंतम पुण्य फलदम मत शांति प्रेष में द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। तत्रे वह अक्षत और पुष्प लेकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए। भगवान गौरी गणेश जी नवग्रह देवताओं को ध्यान करिए। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करिए। हैं हमारे पास जो कुछ हमने आपको अर्पण किया उसको स्वीकार करिए। हमारे ऊपर परिवार के ऊपर सभी लोगों के ऊपर अपनी छत्र छाया बनाए रखिएगा और हमारी मनोकामनाओं को पूरी करिएगा। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुर प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय स्तुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुबुदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। बोले गणपति भगवान की जय। अंबिके मैया की जय। नवग्रह भगवान की जय। वरुण भगवान की जय। तत्रेव फिर फूल और चावल लेकर के ठाकुर जी ऊपर बैठे हुए हैं उनका ध्यान करिए। ओम सशंक चक्रम सकृत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसे रेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। ओम आदिदेवं जगत् कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शंकरं सर्वभक्तेष्टदं मुक्तिदां माधवं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। दक्षिणे यस्य गंगा
राष्ट्रवा शोभते राजते सरम यस्य वामे सदा य प्रसन्नाननो भाति व्यस्ततं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भव्यहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की। यहाँ तो बड़े सुंदर ठाकुर जी बैठे हुए हैं, बड़ी मौज में हैं। बहुत अच्छे। पंचामृत में डुबकी लगा दो, मेरे हाथ लगा दो है। 3 डुबकी लगाना, उसमें दूध दही शहद शक्कर सब पड़ा है। पढ़ा ना। ओम पंचामृतम मया नीतम 3 डुबकी लगा दो। पंचामृतम मया नीतम पयोदधि घृतम मधु शर्करा चे समाक्त स्नानार्थ प्रतिदीयताम। ओम पयः पृथिव्यां पय औषधिको पयो दिव्यंतरिक्षे पयोदाह बृहस्पतिः प्रदिशः सन्तु मह्यं पयस्नानं समर्पयामि। तत्रैव पयस्नानान्त्योपरान्तः शहद नहीं पड़ा। ओम मधुबातारितायते मधुक्षंसिन्द मार्ध्विर्न सन्तो गते मधुनक्तमतो गज मधुमत्पार्थिवगुं रज मधुद्योपिता मधुमानो माध्विर्गावो भवन्तु नः मधुस्नानं समर्पयामि। बयास हो गया। अब शुद्ध हो जल ये गला उसको लोटे से चढ़ा जल, लोटे से। इसमें गंगा जल है, गंगा जल बॉटल में। ओम गंगे शिवने सेवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम सुद्धबालः सर्वसुद्धबालो मणिबालः सुना श्वेता श्वेताक्षेरुणशेरुदाय पशुपते कर्णाजाम्यवलितारोधान बहुरूपा पार्जन्या। खूब स्नान कराओ। पार्जन्याः तत्रैव सुदोदक स्नानं समर्पयामि। विष्णवे नमः सत्यनारायणाय नमः कृष्णाय वासुदेवाय। बस हो गया, हो गया बस। अब अपने आंचल से पहुँच लो भगवान को, उनको दो। तुम थोड़ा सर ढक लो, उसी को रखो सर में। नीचे के ऊपर सर से ले लो। ओम स्नानजलम समर्पयामि विष्णवे नमः। यहाँ रखो भगवान को। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की। तत्रैव वस्त्रो वस्त्रम सर्वाभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपादा तुभ्यं वासांसे प्रतिगृह्यताम्। वस तत्रैव धूप दीपान्ते प्रान्तः नैवेद्य पंजरी कटोरी ले लीजिए, तुलसी पत्ती डालो उसमें, मिठाई 2 पीस रख दो। ओम तत्रैव नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शेषनोर्द्योः समवर्तता पदभ्यां भूमेशः सोतार्थालोकान् अकल्प्यन्न। नैवेद्यं निवेदयामि, जल चढ़ा दीजिए 5 बार। ओम पंच प्राणाय नमः। प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा। पंच प्राणाय नमः। तत्रैव मुखवासार्थे ही ओम जाह 5 पर चढ़ा दो। जाह पलिनिर जा अफला अपुपा जा सुषणी बृहस्पति पशु सासानो मुंचंत गुं हसह ऋतु कालोद्भव फलम समर्पयामि। विष्णवे नमः। पंच फलम समर्पयामि। जाह पलिनिर्जा अफला अपुपा जा सुषणी बृहस्पति पशु सासानो मुंचंत ऋतु कालोद्भव फलम समर्पयामि। तत्रैव मुखवासार्थे मुख की शुद्धिकरण के लिए तांबूल पत्र चढ़ा दिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। कुछ द्रव्य खर्चा रास्ते के लिए ठाकुर जी को खर्चा भी दे दो कुछ, है ना, द्रव्य दक्षिणा, हिरण्य दक्षिणा। अब वो आए हैं तो उनको जाना भी तो है, तो ठाकुर जी को रास्ते के लिए ओम हिरण्य दक्षिणाम समर्पयामि। फूल और चावल लेकर के आप लोग भी फल चढ़ाना चाहो तो चढ़ा दीजिए। फिर कथा शुरू करते हैं। फिर रद्द नहीं होते उसको नारद कहते हैं। तो एक बार देवर्षि नारद जी अनेक लोकों में घूमते फिरते हुए मृत्युलोक में आए। मृत्युलोक कहाँ है जानते हैं? जहाँ हम और आप लोग रहते हैं इसी का नाम मृत्युलोक है। मृत्युलोक में आकर के नारद जी ने देखा कि हर व्यक्ति किसी न किसी दुख से जरूर दुखी है। तो नारद जी ने अपने मन में विचार किया
और हरि गुण गाते बीणा बजाते नारद जी बैकुंठपुरी में चले गए। बैकुंठपुरी में नारद जी ने एक अद्भुत आश्चर्य देखा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान विष्णु जी को देखा नारद जी ने तो चतुर्भुज रूप भगवान विष्णु बैठे हुए थे। शेष सैया में लक्ष्मी जी जिनके चरण दवारी थी। ऐसे देवादेव को देख करके नारद जी ने दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम हेलो हाय नहीं होता है, जैसे हम लोग आजकल हाय हाय कहते हैं सुबह उठ करके, है ना, राधे राधे बोलो, राम राम बोलो, सीता राम बोलो। ऐसा बोलने से अपने को भी फायदा है और दूसरे को भी फायदा मिलेगा। नमस्ते करने से कोई फायदा नहीं है ना। राम राम बोलो, राम राम बोलने से यानी हमारे अंतर आत्मा शुद्ध होती है, वाणी पवित्र होती है और भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। हाय हाय किसको बोलते हैं? बोलिए सत्यनारायण भगवान की। तो नहीं बोलना चाहिए, आज से तो नहीं बोलोगे। वैसे तो सब लोग राम राम बोलते हैं। हमको कभी सुना आपने हेलो हाय बोलते हुए? हम कभी नहीं बोलते, हम तो राम राम बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। राधे राधे बोलते हैं। जो हमसे फोन से बात करता है तो पहले क्या बोलता है? राधे राधे। राधे राधे बोलते नहीं बोलते? बोलिए सत्यनारायण भगवान की। तो श्री सूत जी ने सोनकाद ऋषियों से कहा कि हे सोनकाद ऋषियों, भगवान विष्णु ने नारद जी को देखा, दंडवत प्रणाम किया नारद जी ने और कहने लगे प्रभु त्राहि माम रक्षा करिए, रक्षा करिए। तो नारद जी की ऐसी बातों को सुन करके भगवान विष्णु कहने लगे कि हे नारद जी, आप किस उद्देश्य से बैकुंठपुरी में आए हैं? आपका आने का क्या कारण है? तो नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, मैं मृत्युलोक से आया हूँ और मृत्युलोक में मैंने हर व्यक्ति को दुखी देखा। कोई शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है और कोई धन के बिना उदास रह रहा है। कोई ऐसा साधन बताओ प्रभु, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मृत्युलोक के प्राणियों के कष्ट की निवृत्ति हो जाए और उनको सुख की प्राप्ति हो जाए। तो भगवान विष्णु कहने लगे कि हे नारद जी, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। व्रतमस्ते महत् पुण्यम स्वर्गे मर्ते तो दुर्लभा तब स्नेहान में विप्र प्रकाशा क्रियते धुना। आपको मैं एक ऐसा छोटा सा व्रत बतलाता हूँ जो इस तीनों लोकों में अत्यंत फलदायक है। सबसे पहले एक मंडप बनाना चाहिए, जैसे आपने ये मंडप बनाया है। एक मंडप बनाना चाहिए, केले के पत्तों से उसको आच्छादित करना चाहिए। सज्जनों को नाना प्रकार के मांगलिक गीत गाने चाहिए। आस पड़ोस के लोगों को बुलाना चाहिए, कथावाचक ब्राह्मण को बुला करके और सगे संबंधियों को बिठा करके प्रेम पूर्वक कथा का श्रवण करना चाहिए। जो लोग इधर उधर से आए हों तो भगवान की कथा को प्रेम से सुने और उसके उपरांत जो है जो लोग कथा सुनने आए हों वो लोग बड़े प्रेम से कथा सुने, इधर उधर की बातें, संसार की बातें न करें। और कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे और नाथित नामार मोर बदंती बार बार अपने घर को जाते समय भगवान का स्मरण करते जाएं। ऐसा करने से मनुष्य को अवश्य फल की प्राप्ति होती है। विशेष करके इस कलयुग में इससे छोटा और सरल कोई दूसरा उपाय नहीं है। श्री स्कंद पुराणी रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमो अध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। पूरे वृंदावन बिहारी लाल की, सत्यनारायण भगवान की जय की आवाज। तो नाश्ता पानी तो हो ही गया होगा, 10-11 बज गए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। फिर अच्छा तो पुष्प ले लीजिए, हाथ में दे दिया। घंटी क्या होगी? अथान्यथं संप्रवक्ष्यामि शृणुध्व मुनि सत्तमा। हाँ बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अक्षत और पुष्प लेकर के आप लोग भी ले लीजिएगा एक बार में और फिर आखिरी बार जब 5 अध्याय पूरे हो जाएं फिर चढ़ा दीजिएगा। अथान्यथं संप्रवक्ष्यामि शृणुध्व मुनि सत्तमा। श्री सूत जी ने सौनकाद ऋषियों से कहा कि हे सौनकाद ऋषियों, मैंने व्रत के महात्म्य का विधान का वर्णन आप लोगों से कर लिया है। अब आगे जिन जिन लोगों ने इस कथा को किया उनके बारे में मैं आपको कथा सुनाता हूँ।
कश्चित काशीपुरे रम्य राशि तो विप्रवृत्ति निर्धना। काशीपुर, यहाँ अल्मोड़ा नैनीताल की तरफ काशीपुर हुआ, एक छोटा सा कस्बा है ना। आप लोग कोई गए हो? गए नहीं गए? हम गए हैं वहाँ, इसीलिए एक छोटा सा गांव है काशीपुर। अब तो बहुत बड़ा हो गया विस्तार, क्योंकि अब तो धीरे धीरे है ना रुपया पैसा धन दौलत सब आने लग गया है, तो विस्तार होने लग गया है। तो इसीलिए काशीपुर नामक सुंदर नगर में सदानंद नाम के एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण निवास करते थे। इतने गरीब, इतने दरिद्र थे कि भूख प्यास से पीड़ित होकर के प्रतिदिन भिक्षाटन के निमित्त दूर दूर तक भ्रमण किया करते रहते थे। ऐसी स्थिति को भगवान ने देखा, तो भगवान ने उस ब्राह्मण की सहायता के लिए वृद्ध ब्राह्मण स्वरूपस्व बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया। भगवान हर किसी की सहायता करते हैं, है ना ठाकुर जी, हर किसी की सहायता करते हैं। लेकिन हम लोग समझते नहीं हैं। जब सुख आता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं, और जब दुख आता है तो हे राम हे कृष्ण, है ना, भगवान के दरवाजे दर दर भटकते रहते हैं हम लोग। लेकिन जब सुख आता है तो सुख में भी और दुख में भी, दोनों में भगवान की शरण में रहना चाहिए। दुख में तड़फो मति, सुख में फूलो मति, प्राण जाए मगर नाम भूलो मति, मुरली वाले कुमन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। दुख में तड़पना नहीं चाहिए और सुख में फूलना नहीं चाहिए। ज्यादा सुख वैभव आ जाए तो ज्यादा जो है फूलना नहीं चाहिए। कई लोग होते हैं ना, धन दौलत आ जाए तो बिल्कुल छाती फुला के चलने लगते हैं, और दुख आता है तो सर पे हाथ धर करके बैठ जाते हैं, हे प्रभु क्या मुझे ही दुख देना था, संसार में मैं ही दुख के लिए रह गया था, है ना। तो दोनों ही अवस्थाओं में यानी भगवान के चरणों में दुख में तड़पो मति और सुख में फूलो मति, प्राण जाए मगर नाम भूलो मति, मूल्य वाले कुमन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें दिन रात संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवान का स्मरण करते रहिए, चाहे उड़ते बैठते घूमते फिरते। हो ही नहीं पाता है, होता है। संसार की ऐसी वासना मन में लगी रहती है कि भगवान का स्मरण जो है भूल जाते हैं हम लोग, है ना, भगवान को भूल जाते हैं। घर गृहस्थी के चक्रों में लगे रहते हैं, मैं, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, इसी के साथ साथ भगवान का भजन भी करते रहो। काम करते रहो नाम जपते चलो, काम करते रहो नाम जपते चलो, हर घड़ी कृष्ण का ध्यान धरते चलो, हर घड़ी कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासनाएं मिटाते चलो, काम की वासनाएं मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो अपने घर गृहस्थी के काम काज को करते रहिए। माताएं बहनें भोजन बना रही हो तो श्री कृष्ण गोविंद बोलते रहो, है ना, तो भोजन बहुत अच्छा बनेगा। दाल अगर जो है बन रही है, करछी से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो देखिए भोजन बनाते समय भी भगवान का स्मरण करते रहेंगे तो भोजन इतना बढ़िया बनेगा कि खाने वाले जो उंगलियां चाटते रहेंगे, है ना, इतना अच्छा बनेगा भोजन। और अगर जो है गुस्से में, कभी कभी माताएं बहनें गुस्से में बड़ा जो है भोजन बनाती हैं तो लो खाओ, है ना, वैसे नमक डाल देती है खूब ज्यादा, अब खाओ, है ना, उस दिन भोजन अच्छा नहीं बनता है, उस दिन अच्छा नहीं बनता है। और जिस दिन बड़े प्रेम से और ठाकुर जी का स्मरण करके बनाओगे तो उस दिन भोजन अच्छा बनेगा। सब लोग तारीफ करेंगे कि आज तुमने सब्जी बहुत अच्छी बनाई है ना, बहुत अच्छी बनाई। बोलिए सत्यनारायण भगवान की, क्योंकि भगवान के नाम में मिठास है ना। राम नाम अति मीठो प्यारो, गा के देख ले, आ जाते हैं राम बुला के देख ले, है ना। राम का नाम बड़ा मीठा है, भगवान का नाम बड़ा अच्छा है, इसीलिए जो है भगवान का नाम गा करके और घर गृहस्थी के काम काज को करते रहिए। श्री सूत जी ने सौनकादि ऋषियों से कहा कि हे सौनकादि ऋषियों, भगवान वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस ब्राह्मण के पास गए और उससे पूछने लगे तुम्हारी यानी उस ब्राह्मण से पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम किस दुख से दुखी होकर के पृथ्वी तल पर भटक रहे हो, पूरा वृतांत हमको सुनाओ। वह ब्राह्मण कहने लगा, मैं अत्यंत गरीब ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए इधर उधर भ्रमण किया करता रहता हूँ। यदि इससे मुक्त होने का कोई उपाय जानते हो तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगा।
वृद्ध ब्राह्मण बेस्तारी भगवान कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आप मेरे कहने से भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनो तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन शर्त एक ही है, भगवान की कथा जरूर सुनो, लेकिन शर्त एक है कि भाव से सुनो, श्रद्धा से सुनो, है ना, प्रेम से सुनो। प्रेम से किया गया कार्य भगवान के चरणों तक अवश्य पहुंचता है। भाव से भगवान की कथा सुनेंगे, भाव से भगवान का पूजन करेंगे। श्रद्धा विश्वासम फलम दायकम, श्रद्धा से भगवान की कथा सुनोगे तो भगवान के चरणों तक अवश्य आवाज पहुंचती है, भगवान के चरणों तक हमारी अरदास जरूर पहुंचती है। श्रद्धा से किया गया कार्य, यानी आप जो है पूजा कर रहे हैं, सवेरे उठ करके नहा धो करके मंदिर में अपने बैठ गए, तो श्रद्धा भाव और विश्वास आपके मन में यदि नहीं होगा तो फिर आप बेफालतू मंदिर में बैठे हैं, है ना। मंदिर में बैठो लेकिन अपना मन भी मंदिर में लगाओ। ये नहीं कि मन इधर उधर जा रहा है, आलमबाग जाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, आज इतने कार्य करने हैं। अगर ऐसा मन आपका मंदिर में बैठ करके हो रहा है तो इसका मतलब आपका मन इधर उधर डोल रहा है, तो आपकी पूजा सार्थक नहीं हो सकती है। श्रद्धा से, शरीर से आप कहीं भी बैठे हो तो मन भगवान के चरणों में होना चाहिए, मन का कनेक्शन भगवान के चरणों में होना चाहिए, है ना। शरीर से कहीं भी बैठे हो, तस्मात् केनापि उपायेन मनो कृष्ण निवेशित, किसी भी उपाय के द्वारा मन ठाकुर जी के चरणों में लग जाए, यही सबसे बड़ी पूजा है। एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी कटे कोटि अपराध। 1 घंटे में आधा घंटा, आधे घंटे में 15 मिनट, 15 मिनट भी में 7 मिनट भी आपने भगवान का मन से स्मरण कर लिया तो समझो आज की पूजा हमारी सार्थक हो गई है ना। अभी देखो हम लोग यहाँ कथा में बैठे हैं, कोई हो सकता है बुराई करने की योजना बना रहा हो, कोई चोरी करने की योजना बना रहा हो, कोई कहीं इधर उधर जाने की योजना बना रहा हो, लेकिन हम लोग देखो कथा सुन रहे हैं। कितना बड़ा भाग्य है, सद्भाग्य है कि भगवान की हम लोग प्रेम से यानी कथा में बैठ करके कथा सुन रहे हैं। इसका मतलब भगवान की असीम कृपा है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तो श्री सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा, तो वृद्ध ब्राह्मण बेस्तारी भगवान ने उस ब्राह्मण को संपूर्ण विधान बताया और भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। भगवान के अंतर्धान हो जाने के उपरांत वह ब्राह्मण मन में सोचने लगा कि भिक्षावृत्ति से तो मेरे परिवार का भरण पोषण संभव नहीं है, जो भीख मांग करके लाता हूँ 2 जून की 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो पाती है, तो मैं इस कथा को और पूजा को कैसे करूंगा। भैया इस कथा में तो रुपया पैसा लगता है ना, फूल फल मिठाई वगैरह खरीदने के लिए पैसा लगता है, तो मैं कैसे भजन करूंगा, कैसे पूजन करूंगा। इसी ऊहापोह में उसको रात्रि को नींद नहीं आई, रात भर सोचता रहा। देखो जब मन में कोई टेंशन रहती है तो दिन में भूख नहीं लगती है, रात में जानते हैं सब लोग टेंशन जानते क्या होती है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। आजकल तो बच्चों को भी टेंशन का पता है कि ये टेंशन है ना, पीठ में जो बोझ लगा रहता है ना, पढ़ाई लिखाई वाला बोझ, उसकी भी टेंशन होती है। तो इस तरह से चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, घर में हो अर्थी तो बारात बुरी लगती है। लाख छुपाओ यारो, अगर दिल में हो गम तो हर बात बुरी लगती है ना। मन में कोई टेंशन है तो दिन में भूख नहीं लगती, रात में नींद नहीं आती है। रात भर सोचता रहा ब्राह्मण, क्या करूंगा, कैसे कथा करूंगा। एको युक्ति न मन ठहरानी, भरत सोचत रैन सिरानी। सोचते सोचते प्रातः काल हो गया। नित्य कर्म से निवृत्त होकर के आज उस ब्राह्मण ने अपने मन में संकल्प किया। नहा धोकर के ब्राह्मण झोली पकड़ी और सच्चा संकल्प किया, भिक्षा में जो कुछ मुझे रुपया पैसा मिलेगा मैं उसी से भगवान की कथा अपने घर में करूंगा। और देखो जिस दिन दृढ़ संकल्प हम लोगों ने अपने मन में कर लिया, उसी दिन से ठाकुर जी हमारे हृदय में आ जाते हैं। मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए। जिस दिन से हमने मन से कह दिया कि ठाकुर जी आप हमारे हैं और हम आपके हैं, ये कह दिया, तो उसी दिन से ठाकुर जी हमारे हृदय में अपना घर बना लेते हैं। मन में दृढ़ निश्चय करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई, और कृपा उसी पे होती है जो ठाकुर जी का मन से स्मरण करता है। जा पर कृपा, रामायण में लिखा है कि जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। जो भगवान के चरणों का अनुरागी होता है, देखो राग हो न हो लेकिन अनुराग होना बहुत जरूरी है। आप गाना जानते कि नहीं गाना जानते हैं, भगवान ये नहीं देखते हैं आपने गाया किस भाव से, भगवान ये देखते हैं। तो इस तरह से सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, केवट ने अटपटी बानी में राम जी की प्रार्थना करी तो राम जी समझ गए। भगवान को सारी भाषाएं आती है, आप चाहे कुछ भी बोलो, है ना। वाल्मीकि ने मरा जाप किया तो देखो कितना बड़ा जो है ना,
महाकाव्य लिखा जिसको हम लोग रामायण कहते हैं, है ना। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करी और वाल्मीकि ने रामायण की रचना करी। रामायण है संस्कृत में और ये तुलसीदास की जो रामचरितमानस है ये है दोहा कविता इत्यादि में, है ना, अवधी भाषा में है रामायण रामचरितमानस। बोलिए सत्यनारायण भगवान की फिर जय धीरे से हो रहा है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। देखो बिजली का करंट है, जानबूझ के हाथ लगाओगे तो भी करंट लगेगा और अनजान में हाथ लगाओगे तो भी करंट लगेगा। दोनों स्थिति में करंट लगना ही है। ऐसे ही भगवान का नाम मंगलकारी है। अगर जोर से बोलोगे तो भी करंट लगना है और धीरे से बोलोगे तो भी करंट धीरे से, है ना। बोलिए सत्यनारायण। जोर से बोलोगे तो करंट ज्यादा लगेगा, है ना। जोर से तार को जोर से ज्यादा पकड़ोगे तो करंट ज्यादा लगेगा, हल्के से पकड़ोगे तो झटका लगेगा, है ना। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तो श्री सूत जी ने, अब मुझे भी करंट लगता रहेगा, मुझे भी लगेगा कि आप कथा मन से सुन रहे हैं, है ना। मन से सुनने वाला व्यक्ति खूब उत्साह में रहता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तो भिक्षा के लिए ब्राह्मण चल पड़ा। भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई। ऐसे धनिक वर्गों में चला गया जहां भिक्षा में उसको प्रचुर धन मिला, खूब रुपया पैसा मिला। घर लौट करके कथावाचक ब्राह्मण को बुला करके सगे संबंधियों को बिठा करके प्रेम पूर्वक कथा का श्रवण किया और वह ब्राह्मण भगवान की कृपा से अब तो भगवान की कथा सुनने लगा। कथा सुनने के बाद, भगवान का पूजन करने के बाद और भगवान से आशीर्वाद पाने के बाद अब तो वो ब्राह्मण धन धान्य से परिपूर्ण होने लगा। वो ब्राह्मण की ब्राह्मण वृत्ति बढ़ने लगी। वो जो है कहीं पूजा पाठ में, कहीं नामकरण में, कहीं इधर उधर जाने लगा तो रुपया पैसा उसके पास आने लगा। अब तो पौर्णमास्यां च संक्रांतो कृतवान सत्य से पूजना यह लोके सुखम भुक्त्वा चान्ते सत्यम पुरम यो। अब तो ब्राह्मण पूजा पाठ करने लगा, भगवान की कृपा से रुपया पैसा उसके पास आने लगा। अब पौर्णमासी के दिन, संक्रांति के दिन नित्य नियम से कथा सुनने लग गया। एक बार पौर्णमासी का दिन था, परिवार वालों के साथ भगवान की कथा को सुन रहा था। इसी समय एक लकड़हारा लकड़ियों के भार को घर के बाहरी द्वार पर रख करके पूर्व प्रसिद्ध भिक्षु ब्राह्मण को ऐसे ऐश्वर्य की स्थिति में देख करके लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हो गया। भगत बछलता प्रभु के देखी उपजी ममुर प्रीति विषेकी। भगवान की इस विलक्षण महिमा को देख करके लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हो गया। ब्राह्मण से पूछने लगा कि हे ब्राह्मण, तुम किसका पूजन कर रहे हो? किम फलम किम विधानम कृतम केनेव तद्व्रतम। क्या फल है, क्या विधान है, किस तरह से इस व्रत को करना चाहिए, तो मुझे संपूर्ण विधान सुना। इस तरह से ब्राह्मण कहने लगा, मैं भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुन रहा हूँ। आज तो मेरे पास जो कुछ भी रुपया पैसा मेरा वैभव देख रहे हो, ये सब भगवान की कृपा से ही है। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल बा आजू। भगवान की कृपा से आज हमको धन धान्य की परिपूर्ति हुई है। और लकड़हारा कहने लगा, मुझे भी व्रत का संपूर्ण विधान सुनाओ। संपूर्ण विधान सुन करके, जल पी करके, प्रसाद ग्रहण करके और लकड़ियों के बोझ को सर पर रख करके बिक्री के लिए चल पड़ा। भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई। ऐसे धनिक वर्गों में चला गया जहाँ लकड़ी के व्यापार में उसको दुगना लाभ हो गया। घर लौट करके कथावाचक ब्राह्मण को बुला करके सगे संबंधियों को बिठा करके प्रेम पूर्वक कथा का श्रवण किया। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पर सदन सिदाए। जब तक जिंदा रहे तब तक हंसी खुशी से रहे। और अंत में भगवान ने लकड़हारे और ब्राह्मण को बैकुंठपुरी का अधिकारी बना दिया। श्री स्कंद पुराणी रीवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथाम द्वितीय अध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। मधुर मधुर नाम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम, सीताराम सीताराम राधे श्याम, राधे श्याम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। नक्षत्र और पुष्प ले लीजिए। तीसरा अध्याय। अथानिथम संप्रवक्ष्यामि शृणुध्व मुनिसत्तमा। श्री सूत जी ने शौनकाद ऋषियों से कहा कि हे शौनकाद ऋषियों, मैंने ब्राह्मण और लकड़हारे की कथा का वर्णन आप लोगों से कर लिया है। अब आगे जिन जिन लोगों ने इस कथा को किया उनके बारे में मैं आपको कथा सुनाता हूँ। पुरा चुल्को मुखो नामो नृपतिश्च महीपते। प्राचीन काल में, पुराने जमाने में उल्का मुख नाम के एक राजा राज्य करते थे जो अत्यंत जितेंद्रिय और सत्यवासी थे। एक बार वह राजा
भद्रशिला नदी के तट पर अपनी पत्नी के सहयोग से भगवान श्री सत्यदेव जी का पूजन कर रहा था। उसी समय साधु नामक एक बनिया व्यापार के उद्देश्य से अपनी नौका पर बहुत साधन रखे हुए उस स्थान पर आया और उस राजा से पूछने लगा, किमिदम कुरुते राजन भक्ति युक्ति न चेदसा। हे राजा, आप इतनी भक्ति पूर्वक तल्लीन होकर किसका पूजन कर रहे हैं? राजा कहने लगा, मैं भगवान श्री सत्यदेव जी की पूजा और कथा सुन रहा हूँ। आज मेरे पास धन दौलत तो बहुत है, रुपया पैसा तो मेरे पास बहुत है, लेकिन मेरे पास बेटा बेटी नहीं है, इसीलिए मैं भगवान की कथा को सुन रहा हूँ। यानी मेरे पास संपत्ति तो बहुत है, लेकिन संतति नहीं है, मेरे घर में बेटा बेटी नहीं है, इसीलिए मैं कथा सुन रहा हूँ। जाकी रही भावना जैसी और प्रोमूरत देखी तिन तैसी। जिस भावना से हम भगवान की कथा को सुनेंगे, उसी भावना से भगवान हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। कोई धन चाहता है, कोई पुत्र चाहता है, कोई अपने बच्चों की नौकरी के लिए कथा सुनता है, अपने बच्चों की सलामती के लिए कोई कथा सुनता है, कोई अपने परिवार को सुखी और स्वस्थ रखने के लिए कथा सुनता है। जिसकी जिस प्रकार की भावना रहती है, ठाकुर जी तो सब कुछ देते हैं, है ना। कोई भी भगवान के पास अदेय नहीं है संसार में, यानी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो भगवान नहीं दे सकते, भगवान सब दे सकते हैं, है ना। कोई दुख भी मांगे तो भगवान दुख भी दे देते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों को कभी दुख नहीं देखते हैं, दुखी नहीं देखना चाहते हैं। इसीलिए भागवत की कथा आती है, उसमें कुंती चरित्र है। तो माता कुंती जो है भगवान से दुख मांगती है। भगवान ने कहा, हे प्रभु मुझे दुख दे दो। तो भगवान से कुंती ने कहा कि हे प्रभु मुझे दुख दे दो। तो भगवान ने कहा, क्या दुख से तुम्हारा पेट नहीं भरा क्या? बचपन से लेकर के और आज तक तुम दुख झेलती आ रही हो, और महाभारत का युद्ध आज समाप्त हो गया है। तुम्हारे पुत्र जो है पांडव यानी हस्तिनापुर के राजा बनने वाले हैं, और आज तुम सुखी होने के लिए तत्पर हो, और आज तुमको जो है मैंने कहा कुछ मांगो तो तुमने फिर दुख मांग लिया। तो कुंती कहती है, कुंती बुआ कहती है कि हे केशव, देना है तो दुख दे दो, क्योंकि दुख सुख के माथे सिल पड़े, जो हर हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। उस सुख का हमको क्या करना जिसको हम भगवान को भूल जाते हैं, है ना। ज्यादा सुख वैभव भी भगवान को भुला देता है, इसीलिए उस सुख को हमको नहीं चाहिए जो सुख में भगवान को हम भूल जाए। उस दुख की तो बलिहारी जानी चाहिए जिसमें हमको भगवान की पल पल याद आती है, पल पल भगवान का चिंतन होता है, भगवान का हम स्मरण करते हैं पल पल। और भगवान की याद में देखिए भगवान का स्मरण जरूर होना चाहिए। हम लोग गलती कर देते हैं, भगवान से मांगते हैं, भगवान को नहीं मांगते हैं। भगवान से हमने मांगा, हे भगवान सुख संपत्ति दे दो, धन दौलत दे दो, धन पुत्र दे दो, है ना। हमारी मांगने की यहीं तक है, लेकिन भगवान की देने की सीमा बहुत बड़ी है। भगवान तो कुछ भी दे सकते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा ईश्वर। करने के बाद जो कुछ भी ना करे और कुछ भी नहीं करने के बाद जो सब कुछ करे, उसी का नाम ईश्वर है। यानी सब कुछ दे सकता है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिना पैर के चलता है, बिना आंख के देखता है, बिना कान के भगवान सब सुन लेता है। इस तरह से कर्तुम अकर्तुम अन्यथा ईश्वर, भगवान सब कुछ देते हैं, लेकिन हम भगवान से मांगते हैं, भगवान से मांगते हैं। भगवान को हमने कभी नहीं मांगा। अगर भगवान को मांग लिए होते तो सब कुछ अपने आप ही मिल जाता। जब भगवान आ गए तो सब कुछ अपने आप आ जाता है ना। सबरी जो है वन में भगवान का स्मरण करती थी, रोज झाड़ू बुहार करती थी, आज मेरे राम आएंगे, है ना। भोजन बनाती थी तो मेरे राम आएंगे। हम लोग भी ऐसा किया करें, साफ सफाई करते हैं तो आज ठाकुर जी हमारे घर में आएंगे, है ना। आज हमारे घर में भोजन बन रहा है तो ये ठाकुर जी के लिए भोग के लिए भोजन बना रहे हैं। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम सब लोग गाओ, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, प्रभु राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले
आना प्रभु जी चले आना। तुम कृष्ण रूप में आना, प्रभु कृष्ण रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना, चले आना, प्रभु जी चले आना, चले आना, प्रभु जी चले आना। तो ठाकुर जी को बोलना चले आओ हमारे घर, है ना। आज हमने पेड़ा बनाया है, हे ठाकुर आज भोग लगाने आ जाओ। आज हमने सुंदर बाटी चोखा चूरमा बनाया है, तो ठाकुर जी आप आ जाओ और भोग लगा जाओ। तो देखो धीरे धीरे मन की वृत्ति ठीक होगी और ठाकुर जी मन में आएंगे, फिर संसार मन में नहीं रहेगा, फिर ठाकुर जी मन में आने लगेंगे। श्री सूत जी ने शौनकाद ऋषियों से कहा कि हे शौनकाद ऋषियों, साधु बनिया कहने लगा कि हे राजन, मैं भी आपकी तरह निसंतान हूँ, मुझे भी व्रत का संपूर्ण विधान सुनाओ और मैं भी घर जाकर के व्रत और पूजन और कथा करूंगा। संपूर्ण विधान राजा ने उस साधु बनिए को सुनाया और फिर साधु बनिया प्रसाद लेकर के व्यापार से निवृत्त होकर के फिर अपने घर को चला गया और घर जाकर के अपनी पत्नी लीलावती से कहने लगा कि हे प्रिय, मैं उल्कामुख नामक राजा से एक बहुत सुंदर व्रत सुन करके आया हूँ जो समस्त धन दान को देने के अतिरिक्त पुत्रदायक भी है, इसीलिए इस व्रत को हम अवश्य सुनेंगे। लीलावती कहने लगी, सुबह से शीघ्रम, शुभ कार्य में कभी भी विलंब नहीं करनी चाहिए, अच्छे काम में कभी देर न करो और बुरे कामों में कभी जल्दी न करो, है ना। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। लीलावती ने कहा कि जल्दी जल्दी हमको कथा सुन लेनी चाहिए, लेकिन अर्थलोलु बनिया कहने लगा, अर्थलोलु का मतलब होता है कंजूस, अर्थलोलु बनिया कहने लगा अभी धन नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे घर में कुछ हो जाएगा, बेटा बेटी कुछ हमारे घर में हो जाएगा तो हम भगवान की कथा को सुन लेंगे। पत्नी को आश्वासन देने लगा, लेकिन पत्नी कहने लगी कि पहले हम कथा सुने और बाद में भगवान हमारी मनोकामना पूरी करेंगे। लेकिन जो है साधु बनिया कहने लगा कि अभी धन नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है और अपनी पत्नी को आश्वासन देने लगा। लीलावती कहने लगी, क्या धन का मूल्य पुत्र से अधिक है? तो साधु बनिया कहने लगा, धन ही तो संसार में सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। मात कहो मेरे पूत सपूत है, बहन कहो मेरे सुंदर भैया, तात कहो मेरे कुल का दीपक, लोक में लाजर धीर बधैया, नारी कहो मेरे प्राणपति, अर जीवन जा निकले है बलैया, शिव कहो सोई साकबर, सोई बड़ो जे गांठ रुपैया। साधु बनिया कहने लगा कि आज के जमाने में उसी को बड़ा मानते हैं जिसके गांठ में रुपया है, लेकिन लीलावती कहने लगी कि ऐसा तो नहीं है। धन ही धन तो सब चहे, प्रभु को चहे न कोई, जो प्रभु का सुमिरन करे तो धन सुता पय होय। सबसे बड़ी संपत्ति भगवान को याद रखना और सबसे बड़ी विपत्ति भगवान को भूल जाना। संपत्ति भी कुछ नहीं कर सकती है जब इंसान का समय खराब हो, है ना। बड़े बड़े करोड़पति अरबपति भी जो है हॉस्पिटलों में लेटे रहते हैं, लेकिन वो भी ठीक नहीं हो पाते क्योंकि धन संपत्ति उनके पास बहुत रहती है, समय उनका खराब रहता है। जब भगवान की कृपा हो जाती है तो धन संपत्ति भी अलग रह जाती है, भगवान सब ठीक कर देते हैं, है ना। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। अभी 2-4 साल पहले कोरोना आया था, क्या धन संपत्ति ने ठीक किया? नहीं किया, किसी ने कुछ काम नहीं आया, है ना। भगवान की कृपा, आज सब लोग कथा सुन रहे हैं, है ना, तो ये सब भगवान की कृपा ही है। श्री सूत जी ने शौनकाद ऋषियों से कहा कि हे शौनकाद ऋषियों, लीलावती कहने लगी कि सबसे बड़ी संपत्ति भगवान को याद रखना और सबसे बड़ी विपत्ति भगवान को भूल जाना। सुंदर कांड में एक चौपाई लिखी है जिसमें कहते हैं कि क हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन नहीं पढ़ते हैं कोई। सुंदर कांड। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। क हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, है ना। सुमिरन, जब भगवान का भजन नहीं हो रहा है इसका मतलब सबसे बड़ा दुख है, और भगवान का भजन हो रहा है तो इसका मतलब सबसे बड़ा सुख है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रूपी रत्न जिसके पास होगा तो संसार के सारे रत्न अपने आप ही धीरे धीरे उसके पास आने लगेंगे, है ना। भगवान का देखो भजन करोगे ना तो सब अपने आप सब ठीक हो जाएंगे। जो अच्छा व्यक्ति होगा, जो भजन करने वाला होगा, उसके कोई दुश्मन नहीं रहते हैं, उसका कोई बैरी नहीं रहता है, और पीठ पीछे भी उसकी कोई बुराई नहीं करते हैं, है ना। इसीलिए अच्छे व्यक्ति बनने के एक ही जो है साधन है कि भगवान का भजन करोगे तो अच्छा व्यक्ति बन जाओगे। फिर जो है हम भगवान का भजन करेंगे ना तो धीरे धीरे भगवान हमारे हृदय में आएंगे और फिर हमारे जीवन में आने लगेंगे।
और जब ठाकुर जी हमारे जीवन में आ गए तो पूरा संसार भी हमारे जीवन में, सब लोग है ना, भाई बंधु रिश्ते नातेदार सब लोग अच्छे हो जाएंगे, और हम बुरे हो जाएंगे तो सब लोग बुरे हो जाएंगे, है ना। देख पराया चूक कर चले हसंत हसंत, अपने याद ना आओ यो जाको आ दिन अंत। हम लोग तो हमेशा दूसरे पे उंगली करते हैं ना कि वो खराब है वो खराब है, लेकिन 3 उंगलियां हमारी तरफ पहले ही आ रखी हैं कि देखो अपनी तरफ देखो, पहले 3 तो तुम्हारी तरफ है, तुम तो खाली एक ही उंगली कर रहे हो, लेकिन 3 तो तुम्हारी तरफ है। पहले तुम अपने आप को देखो, अपने आप ठीक हो कि नहीं हो, तभी हम दूसरे की गणना करेंगे। जब हम ठीक होंगे तभी दूसरे को तो बोलेंगे ठीक है, और जब हम खराब होंगे तो दूसरे को कहेंगे खराब है ना। जिस प्रकार का चश्मा लगा करके दुनिया को देखेंगे उसी प्रकार की दुनिया हमको दिखाई देगी। अब लाल चश्मा पहनेंगे तो दुनिया लाल दिखेगी, हरा पहनेंगे तो दुनिया हरी दिखेगी, और सफेद पहनेंगे तो दुनिया अच्छी दिखेगी ना। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। तो श्री सूत जी ने शौनकाद ऋषियों से कहा कि हे शौनकाद ऋषियों, लीलावती कहने लगी हमको व्रत और पूजन कर देना चाहिए, लेकिन अर्थलोलु बनिया कहने लगा अभी धन नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पत्नी को आश्वासन दिया और वह वैश्य नगर में घूमने को चला गया। धीरे धीरे समय बीता गया, 1 महीना 2 महीना 3 महीना। लीलावती रोज अपने मंदिर में जाती और ठाकुर जी को प्रणाम करती। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। हे त्रैलोक्य की रक्षा करने वाले, हे त्रैलोक्य की रक्त मंगल करने वाले, हे प्रभु सबकी मनोकामना पूरी करने वाले। लीलावती कहती है मेरी मनोकामना भी पूरी आप करिए। तो धीरे धीरे 1 महीना 2 महीना 3 महीना 10 महीना जब पूरा हुआ तो लीलावती को एक कन्या की प्राप्ति हो गई। वह कन्या जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, धीरे धीरे वह कन्या बढ़ने लग गई। साधु बनिए ने अपनी पुत्री के नामकरण के लिए पंडितों को बुलाया। पंडितों ने कला बढ़ने से उसका नाम कलावती रखा। साधु बनिए की धर्म पत्नी लीलावती ने अपने पति से मधुर शब्दों में कहा कि हे स्वामी, आपने पहले व्रत का संकल्प किया था, हमारे घर में कुछ होगा तो हम कथा सुनेंगे। आज हमको बिटिया की प्राप्ति हो गई है, अब हमको कथा सुन लेनी चाहिए। अर्थलोलु बनिया कहने लगा अभी कन्या के नामकरण के समय बहुत सारा रुपया पैसा खर्च हो गया है, जब बिटिया बड़ी होगी शादी ब्याह के निमित्त होगी तो हम बाद में कथा सुन लेंगे। पत्नी को आश्वासन देने लगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परलय होएगी तो बहुरी करोगे कब। जो कल में डालता वो व्यक्ति आलसी रहता है, आज नहीं कल करेंगे, है ना। और भगवान के चरणों में तो बैठने वाला व्यक्ति आलसी नहीं हो सकता है। कामी क्रोधी आलसी इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। यानी भगवान का भक्त भी उसके लिए एक सूरमा चाहिए, है ना, ताकतवर चाहिए, जो मन से ताकतवर हो, है ना, शरीर से ताकतवर नहीं, मन से जो ताकतवर हो। जो आज सवेरे 4 बजे उठ रहा है तो दूसरे दिन भी सवेरे 4 बजे उठेगा, है ना। और एक दिन तो संकल्प कर दिया हम उठेंगे कल से, घड़ी का अलार्म भी लगा दिया, है ना, सवेरे टहलेंगे रोज। और घड़ी का आज अलार्म 4 बजे का लग गया। अलार्म ने तो अपना काम कर दिया भैया, है ना, अलार्म तो बज गया, लेकिन हम उठे नहीं। क्यों? क्योंकि आलस्य है। कामी क्रोधी आलसी इनसे भक्ति न होए। और एक दिन अचानक उठ भी गए तो दूसरे दिन से कमर दर्द हो जाएगा, है ना। कल तो सवेरे 4 बजे उठे थे, जुकाम हो गया, कमर दर्द हो गया, हम नहीं उठेंगे भैया, है ना। 4 प्रकार के स्नान होते हैं। एक होता है देव स्नान, दूसरा होता है ऋषि स्नान, तीसरा होता है मनुष्य स्नान, और चौथा होता है राक्षसी स्नान। सवेरे 4 बजे तो देवता स्नान करते हैं, 4:30 बजे तक ऋषि लोग स्नान कर देते हैं, 5 साढ़े 5 बजे तक मनुष्य स्नान करते हैं, और सूर्योदय के बाद जो स्नान करते हैं वो राक्षस होते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। अब हम लोग देखें कि हम कौन सा स्नान करते हैं, है ना। श्री सूत जी ने शौनकाद ऋषियों से कहा कि हे शौनकाद ऋषियों, साधु बनिए ने अपनी पत्नी को समझाया कि देखो नामकरण के समय बहुत सारा रुपया पैसा खर्च हो गया है, बिटिया जब बड़ी होगी शादी ब्याह के निमित्त होगी तो हम कथा सुनाएंगे, यानी कथा सुनेंगे और दूसरे को भी सुनाएंगे। इस तरह से लीलावती को समझाते हुए साधु बनिए ने अपने जो है घर गृहस्थी के काम काजों में साधु बनिया लग गया। अब धीरे धीरे समय बीता गया। अब कन्या कलावती पिता के घर बढ़ती हुई युवावस्था को प्राप्त हो गई। एक दिन साधु नामक वैश्य ने अपनी बिटिया को अपनी सखियों के साथ खेलते हुए देखा। मन में सोचा बिटिया विवाह के निमित्त हो गई है। अपने दूतों को बुलाया और कांचनपुर नामक नगर में दूतों को भेजा।
कुलं च शीलं च सनातनं च विद्या च वित्यं च विपुर्यस्य एतान गुणान सप्त विनिश्चितय्या कन्या विदुर्या चिंतनीया। यानी कुल शील मर्यादा धन दौलत जैसे हम लोग हैं ऐसे श्रेष्ठ वर की तलाश करके ले आओ। साधु बनिए ने अपने दूतों को आज्ञा दे दी और दूत भी कांचनपुर नामक नगर में गए। उन्होंने सुंदर एक वैश्य पुत्र को देखा। जो गुण साधु बनिए ने यानी अपने जो है साधु बनिए ने कहे थे वही गुण इस वैश्य पुत्र में देखे और उसको साधु बनिए के पास ले आए। वैदिक रीति कर्म कांड के द्वारा साधु बनिए ने अपनी बिटिया का विवाह उसके साथ कर दिया। दुर्भाग्यवश उसको उस समय भी भगवान की याद न रही और मन में संकल्प किया, मन में संकल्प किया यानी कि बिटिया का विवाह तो हो गया है। अब मेरा जो है मन में संकल्प ये है कि मुझे व्यापार के लिए जाना चाहिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। एक बार भगवान का नाम लेते हैं फिर कथा आगे बढ़ाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 पितु मातु स्वामी सखा हमारे। पितु मातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले वृंदावन बिहारी लाल की सत्यनारायण भगवान की। तो देखिए साधु बनिए ने मंगल कर्म किया, बेटी का विवाह किया और मन में विचार किया कि रुपया पैसा सब खर्च हो गया है, अब मुझे व्यापार के लिए जाना चाहिए। और व्यापार के लिए चला गया। रत्नसार नामक नगर में जाकर के वहां का राजा चंद्रकेतु था और संकल्प को भूले बैठे ऐसे बनिए को भगवान ने श्राप दे दिया कि हे साधु, भविष्य में तुमको मेरे वचनों से महान कष्ट का सामना करना पड़ेगा। तुमने मेरे व्रत का संकल्प लिया था लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया है। तो भगवान ने लीला रचाई। अपनी माया से भगवान ने दो चोर बना दिए। हूबहू रंग रूप स्वरूप जैसे साधु बनी उसके दामाद का था, ठीक उसी तरह से भगवान ने दो चोर बना दिए। राजा के दरबार में चोरी करने के लिए उनको भेज दिया। राजा के दरबार में चोर चोरी कर रहे हैं। राजा के सिपाहियों की दृष्टि उन पे पड़ी। उनको पकड़ो बनिहारा देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। गहरी नींद में जो है वहां पे यानी कि साधु बनिया और उसका दामाद सो रहा था। राजा के सिपाहियों को अपने पीछे आते देख करके चोरों ने सारा धन वहीं पे तोड़ा और वहां से अंतर्धान हो गए, वहां से भाग खड़े हुए। राजा के सिपाही जब वहां आए उन्होंने देखा इन दोनों के पास ही रुपया पैसा है और झूठ मूठ करके दोनों सो रहे हैं। उन दोनों को ही चोर समझ करके राजा के पास ले गए और उनको कारागार में डाल दिया। उनके पास जितना रुपया पैसा था सब कोषागार में यानी भंडार खाने में जमा करवा दिया। उधर उनके घर में उसकी पुत्री और पत्नी को भी महान कष्ट का सामना करना पड़ा। उनके घर में जितना रुपया पैसा था सब चोर उठा ले गए। माँ और बेटी मानसिक और शारीरिक यातनाएं भुगतने लगे। भूख प्यास से पीड़ित होकर के कन्या कलावती एक दिन एक ब्राह्मण के घर गई जहाँ भगवान की कथा हो रही थी। सभी लोग प्रेम से कथा सुन रहे थे। कन्या कलावती एक कोने में बैठ करके कथा सुनने लग गई और 5 अध्याय जब उसने कथा के सुने, पंजीरी पंचामृत सबको वितरण हुआ। कन्या कलावती ने प्रसाद लिया और फिर अपने घर को चली गई। लीलावती उसका रास्ता देख रही थी। लीलावती उसका जो है रास्ता देख रही थी। जब कन्या कलावती को देखा तो लीलावती ने अपनी बिटिया को जब देखा तो उसको सांस में सांस आई और कहने लगी, बिटिया तूने इतनी रात कहाँ करी। कन्या कलावती कहने लगी कि माँ एक ब्राह्मण के घर गई थी जहाँ भगवान श्री सत्यदेव जी की कथा हो रही थी। 5 अध्याय मैंने कथा के सुने, पंजीरी पंचामृत वितरण हुआ तो मैंने भी प्रसाद लिया और प्रसाद लेकर के मैं आई हूँ। लीलावती के हाथों में जो ही प्रसाद को देखा यानी रखा तो लीलावती ने प्रसाद को देखा तो उसको पुरानी सब बातें याद आ गई और उसके आंखों से अश्रु बिंदु रोने लगी। झर झर करके आंखों से आंसू बहने लगे। लीलावती को रोते हुए देख करके
कन्या कलावती पूछने लगी कि माँ मेरे से कोई अपराध हो गया क्या, मैंने कोई गलती कर दी। लीलावती कहने लगी कि नहीं नहीं बिटिया, तूने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन जो प्रसाद है, प्रसाद के माध्यम से तूने आज प्रसाद लेकर के जब आई तो मैंने प्रसाद को देखा तो मुझे पुरानी सब बातें याद आ गई। मैंने और तुम्हारे पिता ने पहले व्रत का संकल्प किया था, हमारे घर में कुछ होगा तो कथा सुनेंगे, तुम्हारा जन्म हुआ, तुम बड़ी हुई, शादी ब्याह तुम्हारा हुआ, पिता और पति तुम्हारे प्रदेश में है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने कथा नहीं सुनी है। हम दोनों माँ बेटियों को जैसे तैसे कल प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर के कथा सुन लेनी चाहिए। इस तरह से जो है लीलावती और कन्या कलावती दोनों माँ बेटियों की सहमति से दूसरे दिन इधर उधर से पूजन की सारी सामग्री मांग करके इकट्ठा करी, कथावाचक ब्राह्मण को बुलाया, सगे संबंधियों को बिठा करके प्रेम पूर्वक कथा का श्रवण किया और अंतोगत्वा जो है लीलावती ठाकुर जी की प्रार्थना करने लगी, हे दीन बंधु भगवान, यदि मेरे पति और दामाद से अनजान में जो कुछ अपराध हुआ है उसे आप क्षमा कर दीजिए, सकुशल अपने घर को लौटेंगे तो पुनः हम आपकी कथा को सुनेंगे। लीलावती की जो मन की इच्छा थी, मन की कामना थी, भगवान ने पूरी करी। देखो भगवान ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दे दिया कि हे राजा, तुम्हारी बंदी गृह में दो हमारे यहाँ साधु बने पड़े हैं, कल प्रातः काल उनको छोड़ देना, यदि उनको न छोड़ोगे तो तुम्हारे राज्य पुत्र सब नष्ट हो जाएंगे। ऐसी स्थिति को देख करके राजा ने अपने स्वप्न की बात अपने सभासदों को सुनाई। सभासदों ने स्वप्न की बात सत्य प्रतीत होते हुए कहा, हमें स्वप्न के जैसा आचरण करना चाहिए। राजा ने अपने दूतों को आज्ञा दी और दूतों ने भी आज्ञा मानी। साधु बनी उसके दामाद को छुड़ा करके राजा के सामने ले आए। राजा कहने लगा, हे साधु, इसमें रंच मात्र भी मेरा दोष नहीं है, भगवत कृपा से तुमको दुख भुगतना पड़ा है, अब तुम अपने घर को जा सकते हो। इस तरह से जो है यानी राजा ने उन दोनों साधु बलि को खूब दंड दे करके अपने घर के लिए प्रस्थान करवा दिया। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद अथान्यथम संप्रवक्ष्यामि शृण्वन्तो मुनिसत्तमा। श्री सूत जी ने सौनकादि ऋषियों से कहा कि हे सौनकादि ऋषियों, यात्रा तो कृतवान साधु मंगलाय पूर्वकाम ब्राह्मणाय धर्म दत्ता तदा तो नगरमेयो। जब जेल से छोटा साधु बनिया तो उसने अच्छे अच्छे कर्म किए और फिर अपने नगर की ओर अग्रसर हुआ, नगर की ओर चला। बनिया मार्ग से कुछ दूर अग्रसर हुआ तो अपने दामाद से जो है कहने लगा कि चलो अच्छे खासे हम जो है जेल में थे, अब जेल से छूट आए, भगवान की कृपा हो गई। और जो ही आगे आगे चले तो भगवान ने सोचा कि मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान परीक्षा लेने के लिए भगवान ने यानी कि दंडी स्वामी का वेश धारण किया। दंडी स्वामी का वेश धारण करके भगवान उसके पास आए, साधु बनिया के पास, और उनसे पूछने लगे तुम्हारी नौका में क्या क्या चीजें रखी हैं। साधु बनिया कहने लगे, महाराज आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपका पूछने का उद्देश्य क्या है। दंडी स्वामी कहने लगे, पहले तुम बताओ तुम्हारी नौका में क्या क्या चीजें रखी हैं। अब तो जो है साधु बनिया विचार करने लगा कि मैं अगर सच बोलता हूँ मेरी नौका में हीरे जवाहरात हैं, अगर कोई दरवाजे पे आएगा घंटी बजा करके पूछेगा भैया तिजोरी में क्या रखा, तो आप सच बता देंगे ये चीजें हैं, बताओगे, डंडा लेकर के आओगे, पूछोगे महाराज कहाँ से आए हो। तो ऐसे ही जो है साधु बनिया कहने लगे कि महाराज मेरी नौका में तो मेथी, मंगरेल, हल्दी, सौंठ, तेजपात, जीरा है, त्रिफला, कपूर, लौंग, मिर्चा, करारा है, पिस्ता, बंदसी, सौंप, कासनी, छुआरा है और शिवहीन, नमक, काल, दामाल, बंजारा। मेरी नौका में तो महाराज ये चीजें हैं, अब आपको जो चाहिए बताइए। दंडी स्वामी कहने लगे, निष्ठुरम च वचम सुत्वा सत्यम भवते वचा। सर्व अंतर्यामी परमात्मा ठाकुर जी सबके मन की बात जानते हैं, है ना। घट घट के वासी हैं ठाकुर जी, तो हर घट में विराजमान है। घट मने ये जो मनुष्य का शरीर होता है, इसको घट कहते हैं। इसमें जो है भगवान जरूर बैठे रहते हैं और हर किसी की प्रतिक्रिया को समझते हैं। सर्व अंतर्यामी परमात्मा समझ गए कि इसकी नौका में हीरे जवाहरात रखे हैं और ये झूठ बोल रहा है कि मेरी नौका में मेथी, मंगरेल इत्यादि है। भगवान हंस करके कहने लगे, निष्ठुरम च वचम सुत्वा सत्यम भवतु ते वचा। हे निष्ठुर, तुमने जो कुछ कहा है तुम्हारी नौका में वैसा ही हो जाए।
अब तो अभीष्ट वर प्रदान करके दंडी स्वामी वहां से कुछ दूर हट करके समुद्र किनारे जा बैठ गए। दंडी स्वामी के चले जाने के उपरांत साधु बनिए ने अपनी नौका की तरफ देखा। नौका जल की सतह से थोड़ा ऊपर उठी हुई थी। मन में साहस बटोरा, नौका के पास गया, उसमें से कपड़ा हटाया तो उसमें देखा हीरे जवाहरात के बदले मेथी मंगरेल हल्दी सूर्य देवता जीरा है। जब ऐसा देखा तो अचेत हो गया, धरती में गिर पड़ा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अगर बबूल का पेड़ बोएंगे तो आम की प्राप्ति होने वाली नहीं है। जो तो को कांटे बोवे और वाको बोवे फूल, तो के फूल के फूल मिले, वाह फूल त्रिशूल। जो आपको कांटे बोता उसको फूल बोया करिए, क्या होगा ऐसा, है ना। कोई अगर हमको गाली दे रहा है तो हम क्या चुप रहेंगे, हम 10 और दे देंगे उसको। बोलिए सत्यनारायण, हम कम है क्या, है ना, हम भी पहलवान है ना। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जो तो को कांटे बोवे वा को बोवे फूल। आपको जो कांटे बो रहा है उसको फूल बोया करिए, आपके फूल आपको वापस मिल जाएंगे, उसके कांटे उसको वापस चले जाएंगे। और आपने भी कांटे बो दिए तो फिर दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, है ना। फिर दोनों तरफ काटे जाएंगे। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। श्री सूर्य जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा कि हे शौनकादि ऋषियों, भगवान ने श्राप दे दिया, धन चला गया। अब तो अचेत अवस्था में साधु बनिया नीचे बेहोश हो गया और नीचे गिर पड़ा। दामाद जी कहीं टहलने गए थे, वहां से आए, ससुर जी को लेते हुए देखा तो जो है घबरा गए। नदी से जल लिया, जल का छींटा लगाया। कोई बेहोश होता तो पानी डाला जाता ना होश में लाने के लिए। ऐसे ही साधु बनिए ने भी जब बेहोश हुआ तो दामाद जी ने भी नदी से जल लिया और जल का छींटा लगाया। ससुर जी को होश आ गया, रोने चिल्लाने लगे, हाय हाय हमारा धन चला गया, किस मुंह को ले जाकर के हम घर जाएंगे। बड़ी मेहनत और परिश्रम के द्वारा हम धन कमाए थे और आज जो है हमारा धन चला गया। और रोने लगे, चिल्लाने लगे। दामाद जी ने समझाया, पिताजी आप किसी प्रकार की चिंता न करो, है ना। ससुर जी को भी पिताजी कहते हैं लोग। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। हाँ, जब विवाह हो जाता तो पिताजी उधर हो जाते हैं, फिर इधर के पिताजी है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की, है ना। सास ससुर अगर बहू को बेटी माने, है ना, सास ससुर अगर बहू को बेटी माने और बेटी भी सास ससुर को माँ बाप माने, है ना, मम्मी पापा माने, तो घर में झगड़ा झंझट कभी होने वाला नहीं है। जैसे बहू अपने घर में रहती है, अपने मम्मी पापा को प्यार करती है, अपनी मम्मी पापा को भोजन देती है, अपनी मम्मी पापा की सेवा करती है। यदि बहू इधर आकर के यानी अपने ससुराल में आकर के और अपने सास ससुर को भी जो है अपनी माँ पिताजी की तरह रखे, तो फिर मम्मी पापा भी जो है अपनी बहू को बेटी मान करके चलते हैं, है ना। दामाद जी बहू को घुमाने ले गए कहाँ, 4 धाम, तो बहुत खुश हो रही है सास, है ना, सास। और बहू को ले जाए तो बोलिए सत्यनारायण भगवान। बेटी को ले जाए तो खुश है और बहू को ले जाए तो दुखी, खुश नहीं रहती है। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, है ना। अगर माँ बाप जो है अपनी बहू को बेटी मान करके चले तो वही बेटी जो है फिर सास ससुर को मम्मी पापा मान करके चलेगी। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती ताली, है ना। ताली तो दोनों हाथों से ही बजती है, दोनों तरफ ठीक ठाक होने चाहिए। सास कहती है मैं तो सास हो सास, सांस लेने नहीं दूंगी, और बहू कहती है मैं भी बहू, है ना। तो ये चीजें फिर गड़बड़ हो जाती हैं। आजकल परिवार इसीलिए गड़बड़ हमारा हो रहा है ना। परिवार को ठीक रखने के लिए समानता होनी चाहिए। हम अगर तीर्थ यात्राओं में जा रहे हैं, बेटा तीर्थ यात्राओं में अपने बच्चों को ले जा रहा है और वहाँ मालपुए वगैरह दान कर रहा है, खूब जलेबी बांट रहा है, खूब जो है दान पुण्य कर रहा है, और घर में माँ बाप सूखी रोटी खा रहे हैं, इसका मतलब बहुत बड़ी विडम्बना है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप की खूब सेवा करो, जिनके आशीर्वाद से हमको इतना बड़ा बनाया है ना। कहते हैं एक पिता 4 पुत्र का पालन कर सकता है, लेकिन 4 पुत्र एक माँ बाप का पालन करने में बड़ी समस्या हो जाती है। जो माँ बाप जो है, मम्मी का माँ का कितना बड़ा रोल रहता है। देखो बचपन से जब 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है, कितना कष्ट पाती है माँ, और फिर जब पैदा होता है तो फिर उसकी हर सुख उसकी हर दुख, यानी बेटा सुखी है तो सुखी रहती है और बेटा दुखी रहता तो दुखी हो जाती है। थोड़ा सा भी उसको बुखार जुकाम हो जाए, पेट में दर्द हो जाए तो माँ रोने लगती है। कितना बड़ा हृदय है माँ का, है ना। रात को जो है रात भर उसको अपने कंधे में रख करके, वो सोता नहीं है तो रोता है, तो रात भर अपने आप ही जागती है। कितना बड़ा त्याग है माता पिता का बच्चों के प्रति।
और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं तुमको अकल नहीं है। जो माँ अकल देने वाली माँ है, जो माँ बाप अकल देने वाले हैं, उनको कहते हैं तुमको अकल नहीं है। तो कैसा उस माँ के हृदय में होता होगा, है ना, उस बाप के हृदय में क्या होता होगा। रात को जो बच्चा बाथरूम करता है, बिस्तर गीला कर देता है, माँ उसको सूखे में सुलाती है और अपने आप गीले में सोती है ना। और फिर वही बच्चा जो है तो कैसा त्याग माता पिता का रहता है। और फिर बच्चे बड़े होकर के अगर माता पिता का दिल दुखाएं तो बहुत बड़ी विडम्बना है ना, बहुत बड़ा दुख है। माता पिता को दुखी करके बच्चे कभी सुखी नहीं हो सकते हैं, चाहे कितना धन वैभव आ जाए, चाहे कितना सुख संपत्ति आ जाए। इसीलिए ध्यान रखिए, अपने माता पिता, जिस घर में माता पिता हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, तो वो घर बड़ा सुखी रहता है। वहाँ भगवान भी बैठे रहते हैं, भगवान भी आते रहते हैं। इसीलिए ध्यान रखिए, भगवान कथाओं के माध्यम से हमको थोड़ा बहुत अपने हृदय में ये बातें रखनी चाहिए, है ना। ये बातें हमारे हृदय में कथाओं के माध्यम से हमने कुछ जाना है, तो ये बातें अपने हृदय में रखो कि भैया हमारी बहू परेशान न हो, हमारी सास परेशान न हो, दोनों ही बराबर हो, तब तो ठीक चलता, अच्छी तरह चलता है ना। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। तो श्री सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा कि हे शौनकादि ऋषियों, दामाद जी ने अपने ससुर जी को समझाया कि हे पिताजी, गतो शोको न कर्तव्यो भविष्यम देव चिंतिये, आप किसी प्रकार की चिंता नहीं कीजिए। दंडी स्वामी ने आपको श्राप दिया है, उन्हीं के श्राप से आपका धन चला गया, इसीलिए आप उन्हीं की शरण में जाइए। दामाद के परामर्श से साधु बनिया दंडी स्वामी की शरण में चला गया और उन्हीं से क्षमा याचना करने लगा कि हे प्रभु, नमो वांग मनसातीता, रूप या न सकते, ब्रह्मादि देवता भी आपके रूप और गुण को नहीं जान सकते हैं, तो मैं माया में वशीभूत मूर्ख व्यक्ति आपके रूप और गुण को कैसे जान सकता हूँ। मैंने आपसे असत्य भाषण किया था, झूठ बोला था, उस अपराध का मुझे दंड मिल गया, आप मुझको क्षमा कर दीजिए। बार बार अन्य विनय प्रार्थना करी तो दंडी स्वामी को उसको देख करके दया आ गई और उसको आशीर्वाद दे दिया, तुम्हारा खोया हुआ धन, स्त्री पुत्र, यानी तुमको जो है तुम्हारा धन वापस मिल जाए। और अभीष्ट वर प्रदान करके दंडी स्वामी वहां से अंतर्धान हो गए। दंडी स्वामी के चले जाने के उपरांत साधु बलि ने लौट करके अपनी मौका में देखा, सारा धन विद्यमान था, संतोष की सांस ली और जो है यानी भगवान का धन्यवाद किया और अपने दामाद और दूतों को साथ लेकर के अपने नगर की ओर अग्रसर हुआ। दूत जब जो है यानी कि नगर की ओर अग्रसर हुआ, उसके बाद जो है साधु बनिया अपने दामाद को बुला करके कहने लगा, देखो पुत्र, जब घर के नजदीक पहुंचे तो अपने जो है यानी पुत्र दामाद को कहने लगे कि देखो पुत्र, वो दूर हमारा नगर दिखाई पड़ रहा है। अपने धन के रक्षक दूतों को अपने घर में आगमन की सूचना के लिए भेजा। दूर घर पहुंचे, लीलावती को देखा, दंडवत प्रणाम करके कहने लगे कि जासु विरह सोचत दिन राति, रटो निरंतर गुनगन पाती, जिसके विरह में तुम दिन रात सोचती रहती थी। बहुत सारा रुपया पैसा इकट्ठा करके दामाद जी को साथ लेकर के सकुशल अपने घर को लौट रहे हैं। लीलावती ने जब ऐसा सुना, प्रसन्न मन कन्या कलावती से कहने लगी, बिटिया तुम भगवान का पूजन करो और मैं पति की अगवानी करके चली आती हूँ। कन्या कलावती ने माता के कथन के अनुसार भगवान श्री सत्यदेव जी का पूजन किया और प्रसाद ग्रहण किए बिना ही अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। उसके ऐसा करने पर भगवान ने असंतुष्ट होकर के उसके पति को नौका से ही जल में निमग्न कर दिया। अब तो कन्या कलावती रोने लगी, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे उनास पुरुष बिन नारी। जैसे बीड़ा बिना तार के नहीं बच सकता है, रथ बिना पहिए के नहीं चल सकता है, इसी प्रकार नारी और पुरुष इस संसार में एक दूसरे के पूरक हैं। कन्या कलावती कहने लगी, मेरे पिता ही जिंदा नहीं, यानी कि मेरे पति ही जिंदा नहीं रहे तो मैं रह करके क्या करूंगी। रच रचता लगाए को पावक दे लगाए, यह शरीर को भस्म करो मिलो पति में जाए। कन्या के संकल्प से वैश्य दंपति अत्यंत चिंतातुर हो गया। साधु बनियाओं पर आसमान की तरफ हाथ जोड़ते हुए ठाकुर जी की प्रार्थना करने लगा, हे ठाकुर जी, मेरी बिटिया का कष्ट दूर करिए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपका पूजन करूंगा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तुम्हारी पुत्री मेरे प्रसाद का परित्याग करके अपने पति के दर्शन के लिए चली आई है, घर जाकर के प्रसाद ग्रहण कर लेगी तो उसके पति उसको मिल जाएंगे। कन्या कलावती ने जब ऐसा देखा तुरंत घर गई, प्रसाद ग्रहण किया, वापस आई तो देखा धनिर्बंधु गणेशाद जगामो निज मंदिर पौर्णमासाम संक्रांतो कृतवान सत्य से पूजन यह लोके सुखम भूखा और चांते सत्यम पुरमयो। इस श्लोक में सुख का अनुभव किया और अंत में लीलावती कन्या कलावती यानी पूरा वैश्य परिवार बैकुंठपुरी का अधिकारी बन गया। इस जीवन में सुख मिले और अंत में मोक्ष मिले, ये सभी लोग चाहते हैं, है ना। सभी लोग चाहते हैं कि इस जीवन में हमको सुख मिले और अंत में मोक्ष मिले। सुख की तलाश करते करते हम लोग दुख के दलदल में चले जाते हैं। यहाँ सुख मिलेगा, वहाँ सुख मिलेगा,
है ना, इधर सुख मिलेगा, मोमोज में सुख मिलेगा, है ना, टिक्की बर्गर खाएंगे तो सुख मिलेगा, उससे कहाँ सुख मिलने वाला है। पेट में दर्द होगा, फिर कहते हैं हे भगवान हमारे पेट दर्द ठीक करो। भगवान कहते मोमोज तो तुमने खाई चटनी में, है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। अब फिर भगवान कहते हैं मुझे तो भोग लगाया नहीं तुमने, है ना, मुझे भोग लगाते तो कितनी बढ़िया बात थी, है ना, मुझे भोग लगाते तो मैं तुम्हारी सहायता करता। अब अकेले तुमने टिक्की बर्गर खाए तो भजोगे, है ना। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। भगवान को भोग लगा करके अच्छी अच्छी चीजों को भगवान को भोग लगा करके खाइएगा, है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथाम चतुर्थ अध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण। हमको देर भी हो रही है क्योंकि हम सबको छोड़ के आए हैं यहाँ, है ना, पंडित जी नहीं आए तो हमको आना पड़ा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अथानिथम संप्रवक्ष्यामि शृणुध्वा मुनि सत्तमा। श्री सूत जी ने शौनकाद ऋषियों से कहा कि हे शौनकाद ऋषियों, सत्ययुग में तुंगध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था जो अत्यंत जितेंद्रिय और सत्यवासी था। एक बार वह राजा वन में गया और वन में तरह तरह के हिंसक जानवरों का उसने वध किया। तत्पश्चात एक वट वृक्ष मिला जिसके नीचे वो राजा बैठ गया। वहां बहुत दिनों का भूखा प्यासा प्रेत रहता था। राजा को खाने के लिए दौड़ पड़ा। राजा ने उसके पूर्व जन्म का वृतांत पूछा तो कहने लगा, महाराज मैंने पूर्व जन्म में कोई ऐसा पाप कर्म कर दिया था जो इस जन्म में मुझे प्रेत योनि मिली। यदि इससे मुक्त होने का कोई उपाय जानते हैं तो आपका बहुत उपकार मानूंगा। राजा उसको साथ ले चलने के लिए, खाने पीने की सारी सुविधाएं प्रदान करने के लिए, प्रेत योनि से मुक्त होने का आश्वासन दिया। लेकिन कहने लगे प्रेत से राजा कि तुम प्रेत हो, तुम मेरा कोई अनिष्ट तो नहीं कर लोगे। प्रेत कहने लगा, अब आप मेरे मित्र हो गए हो। लेकिन राजा कहने लगा, तुम्हारा स्वभाव तो लड़ाई झगड़ा करना है और जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होगा वैसा आचरण जरूर करेगा। इसीलिए जैसे एक बार क्या हुआ, एक नदी में एक बिच्छू बह के जा रहा था। एक नदी में बिच्छू बह के जा रहा था। उस नदी में एक महात्मा जी नहा रहे थे और एक महात्मा जी ऊपर बैठे हुए थे किनारे। तो बिच्छू बह के जा रहा था तो उस जो नहा रहे थे महात्मा, उन्होंने बिच्छू को ऐसे हाथ में उठाया और बाहर डालने लगे। बिच्छू ने डंक मार दिया, फिर पानी में गिरा नदी में, फिर आगे बहा। फिर संत जो नहा रहे थे उन्होंने फिर उठाया और फिर बाहर डालने लगे। बिच्छू ने डंक मार दिया। एक बार, दो बार, तीन बार। जब बार बार जो ऐसा होता रहा तो जो ऊपर बैठे साधु थे वो कहने लगे, महाराज जब ये बिच्छू डंक मार रहा है तो इसको मर जाने दो, इसको बह जाने दो, क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो साधु बचा रहा था वो कहने लगे, महाराज जब ये छोटा सा जीव अपने डंक मारने के स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है तो मैं बड़ा सा साधु अपने बचाने के स्वभाव को कैसे छोड़ सकता हूँ। इसीलिए स्वभाव दुरितक्रम, जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होगा वैसा आचरण जरूर करेगा। अब तो जो है राजा प्रेत कहने लगा, महाराज अब आप मेरे मित्र हो गए हो, मैं आपका कोई जो है अनर्थ नहीं करूंगा। आश्वासन देकर के आगे आगे राजा चला, पीछे पीछे प्रेत चला। चलते 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 राजा को थकान लगी। एक वट वृक्ष राजा ने देखा। राजा ने एक वट वृक्ष देखा तो राजा वट वृक्ष के नीचे जा बैठा। प्रेत हवा होती है इसीलिए वट वृक्ष पे जा बैठा। राजा ने देखा कि बहुत से ग्वाल बाल भगवान श्री सत्यदेव जी का पूजन कर रहे हैं। धन के गर्व से गर्वित होकर के प्रमाद का मत होता अभिमान, प्रमादवश राजा ने न तो वहां पे प्रणाम किया और न तो जो है पूजन किया, न तो प्रसाद ग्रहण किया और अपने घर को चला गया प्रसाद छोड़ करके। प्रेत ने प्रसाद को बड़ी प्रसन्नता पूर्वक खाया। प्रेत को विमान आया स्वर्ग से और विमान में बैठ करके प्रेत स्वर्ग को चला गया। राजा ने प्रसाद का परित्याग किया, उसके 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई, उसका संपूर्ण राज्य छिन्न भिन्न हो गया। ऐसी स्थिति को देख करके राजा ने अपने मन में विचार किया, कहीं गोप गणों के साथ मैंने पूजन पाठ
नहीं किया, मैंने प्रसाद ग्रहण नहीं किया, इसीलिए मेरी ऐसी दुर्दशा तो नहीं हुई है। मन में साहस बटोरा, जहाँ गोप गण थे उसी स्थान पर गया, गोपों के साथ पुनः पूजा पाठ करी, भगवान से समय याचना करी और भगवान हरि बन करके वहां पे चले आए। और भगवान ने राजा को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा खोया हुआ धन, स्त्री, पुत्र तुमको वापस मिल जाए, लेकिन अपने मन में किसी भी तरह का कोई अभिमान नहीं रखना। धन के मद तुम अपने मन से दूर करो, माल खजाना सभी है रह जाना है, थोड़ी सी जिंदगानी फिर लौट नहीं आनी, आए जहां से फिर वहीं लौट जाना है। झगड़े और लड़ाई से कुछ काम नहीं तुमको, ना किसी से प्रीति ना किसी से बैर बढ़ाना है। लाखन में एक बात कहे तो तुमसे, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ शिव के धाम सिधाना है, जाना है। इस तरह से जो है राजन को भगवान ने वैकुंठपुरी का अधिकारी बना दिया। अब अंतिम अध्याय का अंतिम पैराग्राफ चल रहा है। जिन जिन लोगों ने भगवान की कथा सुनी उनके दूसरे जन्म का वृतांत मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। सतानंद नाम के जो दरिद्र ब्राह्मण, जो पहली कथा हुई थी सतानंद ब्राह्मण की, वो दूसरे जन्म में सुदामा नाम के विख्यात हो गए। भगवान श्री कृष्ण की उपासना करके परम धाम के अधिकारी हो गए। भील जाति का जो लकड़हारा था वो दूसरे जन्म में श्रृंगवीर का निषादरा, जिसको केवट बोलते हैं, पद पखारी जल पान करी, आप सहित परिवार, पितर पार के पुनि मुद गए ले पार। उल्का मुख नाम के राजा दूसरे जन्म में महाराजा दशरथ हो गए, जो राम जी की भक्ति से मोक्ष को प्राप्त हो गए। और साधु नामक बनिया दूसरे जन्म में मोरोधर नाम का राजा हुआ। इतना दृढ़पति और सत्यवादी था कि अपनी स्त्री के सहयोग से अपने ज्येष्ठ पुत्र का दाहिने अंग का मांस भगवान श्री कृष्ण को देना स्वीकार किया। एक बार भगवान ने सोचा, मोरोधर राजा बड़ा दृढ़पति और सत्यवादी, इसकी सत्यवादिता की मुझे परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान स्वयं ब्राह्मण बने, अर्जुन को शेर बनाया, राजा के दरवाजे पे चले गए। राजा से कहने लगे, मेरा सिंह बहुत भूखा, इसको भोजन चाहिए। राजा कहने लगा, आपका सिंह क्या खाना चाहता है? ब्राह्मण बेस्तारी भगवान कहने लगे, मेरा सिंह आपके ज्येष्ठ पुत्र का दाहिने अंग का मांस भक्षण करना चाहता है। यदि तुम अपनी स्त्री के सहयोग से आरे से इसका अंग छेदन करो, अंग छेदन मतलब अंग काटना, अंग छेदन करो और इसकी आंखों से आंसू ना आए तो मेरा सिंह इसका मांस भक्षण कर देगा। राजा ने कहा, मुझे आपकी बात मान्य है। अंग छेदन करते समय बालक की बाईं आंख से आंसू ढुलक पड़े। ब्राह्मण बेस्तारी भगवान कहने लगे, शर्त रखी गई थी कि आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए। इस बालक की तो बाईं आंख से आंसू ढुलक पड़े, अब मेरा सिंह इसका मांस भक्षण नहीं करेगा। भगवान जो ही जाने लगे, भगवान तो सब जानते हैं कि ये यानी कि दाईं आंख और बाईं आंख सब जानते हैं भगवान, लेकिन भगवान जो ही जाने का नाटक करने लगे तो बालक खड़ा हुआ और भगवान को रोक करके कहने लगा, प्रभु खाने की तो दाहिने अंग की थी, बाएं अंग की नहीं। बाएं अंग को तो इस प्रकार का दुख है, यह किसी काम आपके न आ सका, यानी आपके किसी काम न आ सका, इसलिए इसमें आंसू आ गए हैं। भगवान ने जब ऐसा सुना, बालक को हृदय से लगाया और उसको वैकुंठपुरी का अधिकारी बना दिया। अब जो जो बाल बाल थे दूसरे जन्म में वृंदावन के निवासी हो गए। वृंदावन के धाम को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए। वृंदावन की गलियों में प्रिया और प्रीतम राधा और कृष्ण के साथ अनेक प्रकार की भगवान ने लीलाएं करी और अंतोगत्वा गोलोक को चले गए। और तुंगध्वज नाम के जो राजा थे दूसरे जन्म में स्वयंभू मनु और शत्रुपा सृष्टि के प्रथम यानी पुरुष और स्त्री हैं तो मनु रूप में हो गए और भगवान की उपासना करके वो भी परम धाम के अधिकारी हो गए। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथा पंचमो अध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। और आप लोगों ने बड़े प्रेम से और भाव से कथा सुनी है। आपकी ठाकुर जी मनोकामना पूरी करें, जो आपकी मन की इच्छा हो ठाकुर जी उसको पूरी करें। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंद में रहो और ठाकुर जी का गुणानुवाद करते रहो। राधे 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 राधे। जोर से बोलिए थोड़ा, राधे राधे। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कृष्ण नारायण वासुदेव। सत्यनारायण भगवान की जय। गुरुदेवनाथ महाराज की जय। भगवान की जय। हर हर महादेव।
ओम चंद्रमा मनसो जाचक्षो सूर्यो जायत सोताद्वायुष प्राणस्य मुखाग्निर्जायत मुखं यं सर्ववेदानाम् अभिभूतभूतः मूर्धानन्दिवो वरतिं पृथिव्या वैश्वानरमिता जातमग्निमः ओम अग्निमूर्धा दिवः कौपति पृथिव्यायमुपागुंगरीता। और लोगों को बुला लो आगे। स्वाहा इदं वायवे नमः ओम स्वस्वाहा इदं सूर्याय नमः ओम इंद्राय स्वाहा। अब आप लोग स्वाहा करिएगा। ओम गणानां त्वा गणपतिं गवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं गवामहे निधीनां त्वा निर्पतिं गवामहे स्वाहा। वसो मम हमजानि कर्तुं महसवजाति कर्तुं मह स्वाहा। गायत्री त्रिशो पंचाशः बृहतुस्नेहा कवसूचिभिः स्वाहा। तम जजनम बलिक प्रोक्षण पुरुषं जातमोत स्वाहा। देव देवाय जन साध्यारिकसजे स्वाहा। ओम इष्ट देवाय नमः स्वाहा। ओम कुल देवाय नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवाय नमः स्वाहा। ओम स्थान देवाय नमः स्वाहा। ओम वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो यक्षेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो गंधर्वेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमः स्वाहा। नमः स्वाहा स्वाहा सहस्रशीरिखां पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाशो स्वाहा। स्वाहा सांगुलम स्वाहा। स्वाहा पुरुषे वेदुं सर्वं जगभूतं जजभाव्यम स्वाहा। स्वाहा विशेषानो जनेनातिरोहति स्वाहा। एतावानस्य महिमातो जायास्य पुरुष स्वाहा। स्वाहा से विश्वाभूतान् त्रिपादशामृतन्द्रवि स्वाहा। स्वाहा त्रिपादुर्गौदय पुरुष पादोस्यः भवतु न स्वाहा। स्वाहा ओम ततो विक्रम विक्रामसा सनानसर्वि स्वाहा। स्वाहा ओम ततो विराट जायतो विराजो अधिपूरुका सजातो विशाल भूमतो पुर स्वाहा। स्वाहा तस्मात् यज्ञा सरुता समृद्धं दार्जम पशु स्वाहा। स्वाहा पशुस्थानचक्रे वायव्यान् आरण्या ग्राम्याश्रे स्वाहा। स्वाहा पुरुषं व्यदो कद्दाव्य कल्पयन् मुखं गमस्या स्वाहा। स्वाहा गुरु पादावचेते स्वाहा। स्वाहा ब्राह्मणो से मुखमासी बाहु राजन्यः कृतवद स्वाहा। स्वाहा गुरु दशवैश्य पद्वां शूद्रो जायत स्वाहा। स्वाहा चंद्रमा मनुषो जाचक्षो सूर्यो जायत स्वाहा। स्वाहा द्वादश प्राणस्य मुखाग्निर्जायत स्वाहा। स्वाहा आसीदन्तरिक्षं शीष्णोर्द्योः स्वाहा। स्वाहा वर्तता पदभ्यां भूमिशा श्रोत्रार्थालोकान् कल्पयन् स्वाहा। स्वाहा पुरुषेण हविषा देवा जग्मदन्तः वसन्तोषासि दाज्यं स्वाहा। स्वाहा 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 ओम अद्भ्यः संवृतः पृथ्वीरसास्य स्वकर्मण स्वाहा। स्वाहा वर्तताग्रे देवतमाजानमग्रेः स्वाहा। स्वाहा वेदामेकं पुरुषं महान्तमादित्यवरुणतमस स्वाहा। स्वाहा ग्रन्था वितेयनाय प्रजापतिस्य जगन्तः जायमानो बहुधा स्वाहा। स्वाहा तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीराः स्वाहा। स्वाहा स्वासो जो देवेभ्यो आत्मजो देवानां पुरोहितो भूर्भुवः स्वाहा। तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जगन्नाथ हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। सत्यजनित सिंहासन अद्भुत छवि राधे।
प्रसाद सोइया कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रभु जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा बोले सत्यनारायण भगवान की जय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव शरणं मम देव बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय सद्गुरुदेवनाथ महाराज की जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गीता माता की गंगा माता की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की अयोध्या रामलला की काशी विश्वनाथ भगवान की मथुरा धाम की वृंदावन बिहारी लाल की बद्री विशाल भगवान की माता पिता की सेवा हो सास ससुर की सेवा हो बोलिए सेवा हो हाँ जय हो से कुछ नहीं होता है आरती ले लो सरल शब्द है कि जय हो सेवा हो बोलो सेवा करे पड़ी हाँ। लो सब लोग आरती ले लो सबको आरती दे दो आप हाथ लगाओ मंत्र अर्था सपना कल्याण लाओ पंजरी पंचामृत दे दो लो ये लोग गांठ कौन बांधे थे मंत्रार्था सपना ला अभी 500 बंद हो गया दक्षिणा हैं? क्या कर रहे हैं नौकरी क्या करते हैं हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर है बताओ इस कलश का जल घर में छिड़क देना है मंदिर अच्छा है आपका हाँ बढ़िया हमारा कार्य संपन्न हो गया है सब निर्विघ्नता पूर्वक शब्द कठिन है थोड़ा निर्विघ्नता पूर्वक हमारा कार्य जो है कि सब कंप्लीट हो गया है और इनका भी देखो ले लो भाई प्रसाद वगैरह और भगवान तो यहाँ से उठा ले गए हैं अब बाकी का जो काम है अब हम लोगों का कंटिन्यू चलता रहेगा कल तक क्योंकि कल हम लोगों के यहाँ पार्टी है लड्डू के मुंडन की कथा हो चुकी है अब पार्टी बाकी है कल कौन सी पार्टी है लड्डू के बर्थडे में लड्डू का बर्थडे भी है और लड्डू के बर्थडे की और मुंडन की पार्टी एक साथ होगी